हाँ भाई, नमस्ते। कैसे हैं? सो गाइस, और एक कॉन्सेप्ट लेके आ गया हूं मैं आप लोगों के साथ, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अर्जेंटीज ए स्कोर। बट उसके पहले इंश्योर दैट यू लाइक द वीडियो, बिकॉज ये शॉर्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो रहे हैं, स्पेशली दोज हु आर जस्ट अपियरिंग फॉर इट, या फिर जिनको एक क्विक रिवीजन चाहिए, बिकॉज इन्हीं के ऊपर आईसीआई क्वेश्चन पूछ रहा है। सब्सक्राइब करके रखना so that it will be end useful to you till the end, and definitely click the bell icon and share it with your friends who definitely are looking for these kind of things. Thanks a lot for the amazing response that you are giving for these kind of sessions. तो आज अपन लोग कर रहे हैं अर्जेंटीज ए स्कोर। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है टू डिटरमाइन हाउ द कंपनी इज डूइंग। तो अगर मुझे फाइंड करना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट दैट वेदर द कंपनी is on the verge of bankruptcy in terms of qualitative aspect, तो मुझे अर्जेंटीज ए स्कोर देखना पड़ेगा, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8। तो आ जाइए, अगर आपके पास ऑप्टिमाइज्ड है देन इन दैट केस आप ऑप्टिमाइज्ड ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 8.29। काफी सारे स्टूडेंट्स ने अभी फास्ट ट्रैक बैच लिया है फॉर दिस एससीपीएम। सो इन केस आपका अटेम्प्ट अभी है और आपके पास कम टाइम है, definitely you can enroll for that, and there is another 80 hours batch also as per your liking. So please, अगर आप लोग के पास ऑप्टिमाइज्ड है तो पेज 8.29 ओपन कर लो, नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। सो देखो नीचे कमेंट्स में टेलीग्राम चैनल दिया है, ज्वाइन कर लो फॉर ऑल द सीए रिलेटेड अपडेट्स। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अर्जेंटीज ए स्कोर? अच्छा, जिसके पास बुक नहीं है वो लोग मॉड्यूल खोल सकते हैं, क्योंकि इनकेस अभी आपको करना है देन इन दैट केस इट विल बी हेल्पफुल। व्हाट इज अर्जेंटीज ए स्कोर? अर्जेंटीज ए स्कोर एक स्कोर कार्ड है, ठीक है। कैसे आप लोगों को एग्जाम में मार्क्स, सब्जेक्ट और उसके मार्क्स आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्कोर कार्ड। वैसे ही अर्जेंटीना ने एक स्कोर कार्ड बनाया, उसने भी ऐसे ही लिखा एफ आर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, आईबीएस, एससीएमपी, लॉ, और उनके मार्क्स दिए। अपने को कितना चाहिए? 40, 50, एंड फॉर अस हायर द बेटर। अर्जेंटीना ने जो स्कोर कार्ड बनाया, उसका पहला फंडामेंटल मैं आपको बता दूं, द स्कोर शुड बी लोअर द बेटर। तो अर्जेंटीना का स्कोर का पहला थीम है लोअर द बेटर, ठीक है। तो क्या है ये अर्जेंटीज ए स्कोर? चलो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट। सो अर्जेंटी गेव अ नेगेटिव लिस्ट, उसने ना एक नेगेटिव लिस्ट दिया। नाउ व्हेन आई से नेगेटिव लिस्ट, मतलब उसने बोला कि यार अगर ऐसा है देन इन दैट केस इट इज अ प्रॉब्लम। अगर आपका चेयरमैन ऑटोक्रेटिक लीडर है, ऑटोक्रेटिक लीडर मतलब अपनी अपनी चलाते हैं, जैसे कि अपना हिटलर था। अगर आपका चेयरमैन और सीईओ सेम है तो ये सब एक नेगेटिव लिस्ट है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वो लिस्ट को उसने आइडेंटिफाई किया 3 पार्ट में। उसने बोला अगर बेसिक एरर है, बेसिक नेगेटिव चीजें है, तो उसको उसने बोला कि दे आर कॉल्ड एज डिफेक्ट्स। अगर थोड़ा और हाई लेवल का है तो उसने बोला दे आर कॉल्ड एज मिस्टेक्स, एंड अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज सिम्टम्स ऑफ फेलियर। मतलब ये बेसिक, ये एडवांस्ड, एंड ये सुपर एडवांस्ड इश्यूज। मतलब यहाँ पे तो सिम्टम्स ऑफ फेलियर इज लाइक अ पूरा का पूरा रेड सिग्नल आप मान सकते हो। जो बेसिक डिफेक्ट्स है उसको और फर्दर सब डिवाइड किया मैनेजमेंट डिफेक्ट्स एंड अकाउंटिंग डिफेक्ट्स में, राइट। सो क्या है ये पूरा लिस्ट में अभी आप लोगों को बताऊंगा, नॉट टू वरी। सो सी, दिस मॉडल हैज 3 डायमेंशंस। क्या है वो 3 डायमेंशंस? डिफेक्ट्स, मिस्टेक्स एंड सिम्टम्स ऑफ फेलियर आएगा आप लोगों को। डिफेक्ट्स लिखेंगे, मिस्टेक्स लिखेंगे, सिम्टम्स ऑफ फेलियर लिखेंगे, और फोर्थ कुछ और ही लिखेंगे। तो वो आइडेंटिफाई करना है, ओके दिस इज द ऑड मैन आउट। These groups are further subgrouped and in enumerating areas like, अब ये देखो नेगेटिव लिस्ट दिया है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स लाइक हाई गियरिंग। गियरिंग का मतलब क्या होता है पता है? कैपिटल गियरिंग रेशियो। गियरिंग का मतलब होता है नॉन इंटरेस्ट बेरिंग फंड्स अपॉन इंटरेस्ट, सॉरी, इंटरेस्ट बेरिंग फंड्स अपॉन नॉन इंटरेस्ट बेरिंग फंड्स। इंटरेस्ट बेरिंग फंड्स मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ये सब चीजें, अपॉन नॉन इंटरेस्ट बेरिंग फंड जैसे शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो ऑब्वियसली अपने को चाहिए कि इंटरेस्ट बेरिंग फंड्स शुड नॉट बी वेरी हाई, बिकॉज मेरा जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा अदरवाइज इंटरेस्ट को कवर करने में ही चले जाएगा। सो गियरिंग बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अगर गियरिंग हाई है
ये एक नेगेटिव चीज है, राइट? वैसा चीफ एग्जीक्यूटिव इज एन ऑटोक्रेट, बस अपनी अपनी चलाता है, दूसरों की सुनता नहीं है, नेगेटिव चीज है। स्कोर शैल बी मार्क्ड बाय मैनेजमेंट फॉर ईच सच एरिया, देखो इधर नेगेटिव एस्पेक्ट, एंड देन ऑल सच स्कोर शैल बी एडेड। अब अगर नेगेटिव स्कोर को ऐड कर रहे हैं तो जितना कम हो उतना बेटर है ना, इसके लिए लिखा है लोअर द बेटर। टोटल स्कोर शुड नॉट बी मोर देन 42, 25, बॉस 25 के नीचे, 100 में से 25 के नीचे होना चाहिए। देन अगर 25 से ज्यादा है, इफ द टोटल स्कोर अराइव्स इज मोर देन 25, then boss company is likely to fail, hence there is a cause of concern and corrective measures need to be applied। तो 3 एरिया वापस है क्या, पहला एरिया है डिफेक्ट्स, उससे भी खराब मिस्टेक्स, उससे भी खराब सिम्टम्स ऑफ फेलियर, ठीक है। डिफेक्ट्स में 2 और चीजें हैं, मैनेजमेंट डिफेक्ट्स एंड अकाउंटिंग डिफेक्ट्स। डन सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब जब मैं डिफेक्ट्स, मिस्टेक्स और सिम्टम्स ऑफ फेलियर की बात करता हूं, ध्यान से समझना। डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, एक मैनेजमेंट वीकनेस, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका बराबर नहीं है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, देखो चेयरमैन अलग होना चाहिए, सीईओ ऑफ द कंपनी अलग होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज अगर वो दोनों सेम ही है देन इन दैट केस डिसीजन मेकिंग विल बिकम अ लॉट ऑफ इशू। अब ये तो नेगेटिव बात हुआ चेयरमैन वाला, फॉल्टी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट लेवल पे। वैसे अकाउंटिंग लेवल पे भी हो सकता है कि भाई तुम बजट बराबर नहीं बना रहे हो, सो लैक ऑफ बजटरी कंट्रोल, कॉस्टिंग सिस्टम इज नॉट प्रॉपर, सो ऑल ऑफ दैट विल बी गिवन अ रैंकिंग। ये देखो ग्रुप ए डिफेक्ट्स, तो ग्रुप ए में चीफ एग्जीक्यूटिव इज एन ऑटोक्रेट, 8 का रैंकिंग, जितना ज्यादा रैंकिंग उतना नेगेटिव, ध्यान रखना। चीफ एग्जीक्यूटिव होल्ड्स द पोजीशन ऑफ चेयरमैन, पैसिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सर ये सब याद रखना है क्या, एक दो बार रीड कर लो, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा अपने को ध्यान में रखने का जरूरत है। सो ये मैनेजमेंट डिफेक्ट्स हुआ, वैसे ही आ जाता है अपना अकाउंटिंग डिफेक्ट्स, वैसे आ जाता है अपना अकाउंटिंग डिफेक्ट्स के बजट नहीं बना रहे हो, कॉस्टिंग सिस्टम बराबर नहीं है, कैश फ्लो का फोरकास्टिंग नहीं है, ऑल ऑफ दैट। वैसे ही ग्रुप बी आएगा विच इज मिस्टेक्स, मिस्टेक्स विल अकर ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स एंड मिस्टेक्स आर इंटरकनेक्टेड, ये रहा आपका और एक एमसीक्यू। सो डिफेक्ट एंड मिस्टेक्स आर इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, ऐसा कुछ करके आएगा, ध्यान रखना इट इज इंटरकनेक्टेड। टू इलस्ट्रेट द मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम आर वीक देन मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन, जैसे कि हाई गियरिंग जो मैंने आपको समझाया था, ओवर ट्रेडिंग, या फिर फेलियर ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट, पहले कभी आपका बिग बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, ऑल ऑफ दैट इज अ डिफेक्ट। एंड लास्ट में आ जाता है मेरा सिम्टम्स, सिम्टम्स इज वर्स्ट। सिम्टम्स अगर है आप लोग को, सिम्टम्स ऑफ फेलियर, इवन वन सिम्टम अगर है, देन इन दैट केस योर कंपनी इज अ बिग रिस्क। यस, आर्जेंटी सीधा बोलता है, सिम्टम्स ऑफ फेलियर विल बी प्रेजेंट इफ मिस्टेक्स अबव आर ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर, मतलब अगर आप डिफेक्ट्स को इग्नोर किया तो मिस्टेक हो जाएगा, मिस्टेक्स को भी आप करते रहे तो इवेंचुअली सिस्टम सिम्टम्स ऑफ फेलियर आएगा। दीज सिम्टम्स विल बी विजिबल, सिम्टम्स कैन बी समथिंग लाइक डिटीरियोरेटिंग रेशियोज, क्रिएटिव अकाउंटिंग, अगर आप अपना मैनिपुलेशन कर रहे हो ना अकाउंटिंग में, इसका बेस्ट एग्जांपल है सत्यम। सत्यम वाज अ वेरी गुड कंपनी, बट उन्होंने अपने अकाउंट्स में मैनिपुलेशन किया, इट वाज अ सिस्टम ऑफ फेलियर एंड कंपनी वाज कोलैप्स्ड, right? So in addition to the total score, scores of 3 groups are reviewed and evaluated, and finally the decision is taken. A high score in mistakes will reveal poor management. So ये ग्रुप ए का हुआ, वैसे ही ग्रुप बी का है, इसमें आ जाता है हाई गियरिंग, ओवर ट्रेडिंग, बिग प्रोजेक्ट फेलियर। वैसे ही सी आ जाता है, ये इधर लिखने का है अपने को, सी, सी क्या है, सिम्टम्स ऑफ फेलियर। फाइनेंशियल एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्रिएटिव अकाउंटिंग है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, देन इट इज अ बिग बिग इशू। अब ध्यान से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर को समझो, ठीक है, मैं तुम लोग को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर समझा रहा हूं, ध्यान से समझना उसका, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए, बी और सी में इसको डिवाइड करेंगे अपन। देखो अगर आपके ग्रुप ए, मतलब जो डिफेक्ट्स वाली चीजें हैं, उसका स्कोर 15, 15 है ना भाई, 15 या 10 है, दोनों में से एक है भाई, इतना है। डिफेक्ट्स देखो टोटल 100 हो रहा है बाय द वे, टोटल 100 है, 100 में से 25 के नीचे होना चाहिए बस, टोटल 25 चलेगा। अब ग्रुप ए में बोला है 10, तो ग्रुप ए कुछ भी हो जाए 10 से ज्यादा स्कोर नहीं होना चाहिए,
बी क्या था अपना, बी था अपना मिस्टेक्स, कुछ भी हो जाए 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10 मैक्स, 15 मैक्स। सी विच इज सिम्टम्स ऑफ फेलियर, गैस करोगे कितना मैक्स, 0 मैक्स, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। एंड ए प्लस बी प्लस सी 25 मैक्स। समझ में आ गया आप लोगों को? सो दैट इज हाउ दिस होल सिस्टम वर्क्स। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, कुछ देखो, अब आप बोलेंगे कि सर अगर ए 8 हुआ, बी 12 हुआ और सी 5 हुआ, तो जैसे ही ये सी आया, ठीक है, जैसे ही ये सी आया, इट इज अ रिस्क। सिंपल, इसके लिए एग्जांपल भी आपके पास, यू डोंट हैव टू वरी। अब इधर देखो, द मैक्सिमम स्कोर अलॉटेड इज 100, 43 फ्रॉम ग्रुप ए, 45 फ्रॉम बी, 12 फ्रॉम ग्रुप सी। फॉर अ फर्म टू बी डिक्लेयर्ड एज हेल्दी, its overall score must be less than the maximum acceptable score of 25। 25 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। विद, ये देखो, 10 ग्रुप ए, 15 ग्रुप बी respectively. If a firm scores anything in group C, immediately seen as an indicator that firm is at risk. So at firm level, 25, ग्रुप ए ग्रुप बी लेवल 10 15, सी लेवल 0। अब इधर एक एग्जांपल देख लो, पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। सपोज डिफेक्ट्स 10 है, मिस्टेक 15 है, 10 चलेगा, 15 चलेगा, टोटल 25 चलेगा, प्रोवाइडेड सी जीरो है, हश, जस्ट बच गए, हेल्दी। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था। डिफेक्ट्स 2, मिस्टेक 15, सिम्टम 0, जस्ट बच गए, क्योंकि मिस्टेक 15 के ऊपर नहीं होना चाहिए था, हेल्दी चलेगा। एक भी गड़बड़ हुआ ना तो गॉन। सी देखो, 10 चलेगा, 15 चलेगा, बट ये 4 नहीं चलेगा, रिस्की। वैसे भी 4 भी नहीं चलेगा, 29 भी नहीं चलेगा, रिस्की। समझे? तो यहां पे ये सब अपने को बच गए, बच गए। नेक्स्ट, ये 0, ये 0, सिम्टम्स ऑफ ट्रबल। अब सोचो, टोटल स्कोर 25 है, यहां पे तो 4 ही आया है, बट बिकॉज सी का 4 आया है, इट इज कंसिडर्ड एज रिस्की। समझ गए अभी आप? फोर्थ वाला देखो, सी का 4 आया, रिस्की, क्योंकि इंडिविजुअली इट शुड नॉट बी मोर देन 0। बस क्लियर। 15 0 0 बच, रिस्की क्यों? क्योंकि डिफेक्ट्स में 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर डिफेक्ट्स में आपका तो 15 है, 10 से ज्यादा है, नहीं चलेगा। 0 30, रिस्की। सो दिस इज हाउ अर्जेंटीज ए स्कोर इज मेड, एंड आई होप अपने को पूरा क्लियर हो गया होगा। चलो, सो अब ए अर्जेंटी ए स्कोर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है, तो प्लीज एंश्योर दैट यू आर गेटिंग द फुल मार्क्स। ओके देन, सो टाइम फॉर मी टू से हasta la vista। और कुछ भी आपको चाहिए तो डेफिनेटली लेट मी नो। एज आई टोल्ड यू कि जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए, जैसा भी चल रहा है, शेयर योर कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। टाइम फॉर मी टू से hasta la vista। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।